जो 400 की माला का हमारा जो लक्ष्य है, उस माला में भिवंडी का कमल भी के नहीं, आस्था का विषय है। मेरे लिए राम मेरे है, मेरा अपना जो मन है वो कहता है कि ये ऋण उतारने की वजह से हूँ, तो उस वैक्सीन का जो ऋण उतारना है वो मेरे वोट के रूप में उतारने का। माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद सके और चले गए। भारत था, भारत है, भारत देखो मोदी जी के आने की खबर सुनते ही ढोल बज रहा है। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज। आज हमारे बीच में गुरुजी बैठे हैं कि जो राष्ट्र के बहुत ही बड़े शुभ चिंतक हैं। तो आज कुछ चर्चा चुनाव को लेकर और भारत में विकास को लेकर होगी। उसी चर्चा के लिए हमारे साथ में गुरुजी जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। आप सब जानते ही हैं, गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी। और रही बात राष्ट्र की, तो भारत का हर व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है वो राष्ट्रभक्त ही है। देखो, जहाँ तक आकलन की बात है तो ये चुनाव ऋण उतारने का चुनाव है। वो ऋण जो कोरोना टाइम में मोदी जी ने वैक्सीन लगा के दिया और आज हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तभी ये आकलन, ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर होते नहीं तो करते ही नहीं। और बड़ी बात ये है कि आज जो मोदी जी को भला बुरा कहते हैं ना, वो भी इसी वैक्सीन की वजह से जिंदा है, तभी भला बुरा बोल पा रहे हैं, वरना होते ही नहीं तो बोलते क्या। तो ये एक ऋण उतारने का चुनाव है। मैं चाहता हूं कि मेरा ऋण मोदी जी को अपने वोट के द्वारा अर्पित करूं। मेरा जो वोट है एक ऋण के रूप में उनको अदा करूं कि उन्होंने जो इस राष्ट्र को बचाया उस महान त्रासदी से। भारत के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? आज ऐसा कोई कोना देश का नहीं है जहाँ पर कुछ न कुछ विकास नहीं चल रहा हो, है ना। जहाँ पहले दिन में आधा किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज वो किलोमीटर का रेंज बढ़ गया, है ना। कहीं समृद्धि मार्ग चल रहा है, कहीं बड़े मार्ग चल रहे हैं। और तो और छोड़ दो, आपने कभी सोचा था क्या कि प्रभु श्री राम के बाद कोई समुद्र में सेतु बांध सकता है? बांधा ना मोदी जी ने अटल सेतु। तो ये विकास है। आप एक थोड़ा सा राउंड, कभी पहले मैं मरीन ड्राइव जाता था, आज पूरा मरीन ड्राइव बदल गया है। समझ ही नहीं आता मैं मुंबई में हूँ कि कहीं और हूँ। विकास की पराकाष्ठा है ये बहुत, चाहे भूमिगत हो, चाहे एविएशन हो, या कहीं पर भी हो। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ चुकी है। देखो, देश आज़ाद हुआ था 1947 में और 52 में पहला चुनाव हुआ, 52 में, तभी भी यह मुद्दा था और आज भी है। ये सतत चलते रहते मुद्दे, ये मुद्दे इनका कहीं अंत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई के साथ उनका जीवन यापन का स्तर भी बढ़ता है, लाइफ स्टाइल बदलता है, उनकी सैलरीज बढ़ती हैं। आज पहले जितनी कम सैलरी तो नहीं है ना। मुझे याद है जब मुझे कहा गया था, पापा ने मेरे सुनाया था कि उन्होंने स्टार्ट का सैलरी 75 रुपीज़ में काम किया था। पहला पगार 75 रुपया था उनका। आप एक शिक्षक हैं और भारत में इस समय शिक्षा को लेकर आप अपने स्तर से कैसे देखते हैं? देखो, शिक्षा और तकनीक, और आज तो एआई का ज़माना है ना, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं और आपका अगर कोई मोबाइल चालू है तो हम क्या बात कर रहे हैं वो जहाँ से सर्वर चालू है उसको पता चल रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट बन रहे हैं और शिक्षा में बदलाव आ रहा है। नई एनईपी आ रहा है, नवीन शिक्षा पद्धति, जिसमें बहुत सारे बदलाव हैं। अब पहले ऐसा होता था कि अगर मैं 10वीं पास हो गया तो मेरे पास 3 स्ट्रीम रहते थे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। 11वीं मुझे लेना होता था। लेकिन अगर मुझे संस्कृत ड्राइंग के साथ मैथ्स लेना है तो मैं नहीं ले पाता। क्यों? उसके लिए आपको अलग से साइंस का स्ट्रीम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आपकी पसंद और आप जिस सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल है, आप जिसको करना चाहते हैं, मराठी मध्ये बोलते ना आवडता विषय काय, आप वो सेलेक्ट करके आप अपना शिक्षा का आगे बढ़ा सकते हैं। यानी रुचि अनुसार शिक्षा
और दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा में भी ये होने वाला है कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियरिंग हो या अन्य अन्य विषय हो, तो उसमें आपके पास अंग्रेजी के अलावा दूसरा पर्याय नहीं होता था। अभी आपको वो 3 लैंग्वेज में शिक्षा मिल सकती है, आपकी मातृभाषा में, हिंदी में और इंग्लिश में। भारत की संस्कृति और राम मंदिर पर आप क्या कहेंगे? मेरी संस्कृति तो या हमारी संस्कृति, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे मेरी संस्कृति बोलता हूँ तो मुझे मन में गर्व महसूस होता है। हमारे गुरु विवेकानंद जी बोल के गए थे ना, गर्व से कहो हम हिंदू है ना। और हिंदू कोई एक संकुचित वर्ड नहीं है, उस हिंदू वर्ड में ही सारे विश्व का समायोजन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेरी संस्कृति वसुधैव कुटुंब का ध्येय लेके चलती है कि विश्व का हर प्राणी, वनस्पति और इंसान मेरा अपना है, उसमें कोई भेद नहीं देखता। ये सब मेरे हैं, पूरा विश्व मेरा है, सारा विश्व बंधुत्व में देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भेद वाली बात ही नहीं है। मेरी संस्कृति में वनस्पति की रक्षा के लिए वट सावित्री का वट पूजा होता है, पीपल का पूजा होता है, नीम की रक्षा हो जाती है, घर के आंगन में तुलसी होती है, ताकि ऐसे पौधे जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे उनकी रक्षा की जा सके। तो विज्ञान को हमारे उसके साथ जोड़ा हुआ है, विज्ञान को हमारे साथ जोड़ा हुआ उन्होंने, है ना। धर्म के साथ विज्ञान जुड़ा है, तो साइंटिफिक रीजन से सारी चीजें की हुई है। तो मेरी संस्कृति तो सबका भला करती है, मेरी संस्कृति में किसका अहित नहीं है, हमने तो सबको पनाह दी है। पीछे के 70 सालों में देखा जाए विकास को लेकर, और अभी इस जब से मोदी जी आए हैं 10 सालों के में विकास को देखा जाए, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? 70 सालों में ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने या भारत के जो पुरोधा थे उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने भी अपने स्तर से किया। लेकिन ये 10 साल में जो चेंजेस आए ना, प्रगति का वो ड्रास्टिक है, वो दिखता है एवं वाइब्रेंट है एकदम। हाँ, मैं कभी पहले टीवी में देखता ना कि मेरा एयरपोर्ट ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन आजकल तो भारत का बस स्टॉप एयरपोर्ट जैसा सुंदर दिखता है। आप बड़ौदा कभी गए? आप बड़ौदा का बस स्टैंड देखो, आपको आप भ्रम में हो जाओगे कि मैं कहीं एयरपोर्ट पे हूँ कि बस स्टॉप पे हूँ। हाँ, आज आप प्लेटफॉर्म जाके देखो, आप नई मुंबई की साइड में जितने भी प्लेटफॉर्म है उनको देखो, अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है ना। ये विकास की नई गतियां हैं। आज हर रोड, आप सीसी रोड बन रहे, आज पूरा भिवंडी में देखो आप, पूरा काम चालू है, जोरों से काम चालू है, सब जगह सीसी रोड बन रहे हैं, यानी डेवलपमेंट आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब विकास जो रहता है ना, अगर नगर स्तर का है तो हमारे कॉर्पोरेट, चाहे वो किसी भी पार्टी के नगर सेवक हैं, हमारे पार्षद साहब हैं, वो किसी भी दल से वास्ता रख, लेकिन वो नगर का विकास करने के लिए है, निर्माण करने के लिए है। लेकिन अगर मुझे राष्ट्र का निर्माण करना है तो राष्ट्र निर्माण करने के लिए योग्य व्यक्ति ही चाहिए। दान भी सुपात्र में ही किया जाता है, इसलिए जब आप मतदान करो तो आप किसे कर रहे हैं वो ध्येय में रख के करिए, जो आपके लक्ष्य को पूरा कर सके, आपकी इच्छाओं को, एक्सप्रेशन जो आपके मन की जो भावना है ना, उसको गुबार दे सके, उसको उछाल दे सके, ऐसे व्यक्ति को वोट करिए। आज देखा जाए राजनीति परिवारवाद बन चुका है, क्योंकि इस पर आप क्या कहेंगे? विवेकानंद जी अकेले चले थे, वो भी नरेंद्र थे, उन्होंने विश्व को दिशा निर्देश दिया। आज जो नरेंद्र चल रहे हैं वो भी उन्हीं की राह चल रहे हैं, वो भी विश्व को दिशा निर्देश कर रहे हैं और भारत को विश्व पटल पर एक ऐसे मानस बिंदु पे ला के रखेंगे जहां से पूरा भारत पूरे विश्व को नीति निर्देशक बनेगा और क्या बोलेगा, दिशा देंगे। भारत के इशारों पे, भारत के कहने पर पूरा विश्व चलेगा। ऐसे में अभी 20 तारीख को वोटिंग है, तो भिवंडी शहर के वोटरों से आप क्या कहेंगे? मेरा सबसे यही कहना है, मत हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है और उसे हमें देना चाहिए। वोट ऐसा नहीं कि आज वोट है तो कहीं चले जाए, नहीं दे, नहीं, हमारा वोट जाया नहीं होना चाहिए। खुद वोट करना चाहिए, 100% वोटिंग करना चाहिए और जो राष्ट्र का भला कर सके आप उसी को वोट देके राष्ट्र की सेवा में अपनी आहुति दीजिए। कहा जाता है कि अभी मोदी जी 400 पार आएंगे, तो क्या भारत का नया निर्माण होगा? आपने मुझे पहला प्रश्न पूछा था परिवारवाद, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पितृसत्ताजीवी लोग हैं ये। आप पितृसत्ताजीवी समझते हैं, यानी खुद का कुछ नहीं है, खुद का कुछ योगदान नहीं है। मेरे दादा, मामा, काका, पापा जो करके गए ना, वो मुझे उनके नाम पे, मैं खुद करो ना, पहले राष्ट्र की सेवा करो।
आप पहले राष्ट्र के लिए आहूत हो जाओ, खुद करके दिखाओ, फिर बोलो कि नहीं मैंने मेरे देश के लिए किया है, मेरे राष्ट्र के लिए किया है, मैंने सेवा की है, आप मुझे सेवा करने का मौका दो। आप इसलिए बोलते हैं परिवारवाद जो है ना योग्य है तो निश्चित रूप से उसको आगे आना चाहिए, चाहे वो अगर वो महिला हो नारी हो तो बेशक नारी सदा वंदनीय। भिवंडी वासियों से अभी 20 तारीख को जो चुनाव है, चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? भिवंडी में भी मैं चाहूँगा कि जो 400 की माला का हमारा जो लक्ष्य है उस माला में भिवंडी का कमल भी रहे। और मुझे भिवंडी की जनता पे, मेरे आसपास का जो परिसर है, मेरे जो लोग हैं, मेरे भिवंडी वासी, मेरे अपने साथी हैं, उन सब पे मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वो अपना कमल भी राष्ट्र सेवा में जरूर समर्पित करेंगे। आप बने रहिए हमारे न्यूज चैनल पे। आज के लिए बस यही इतना। धन्यवाद।